वेलकम टू मैथ्स नॉलेज। आज का क्वेश्चन ये है, चैप्टर हमारा बहुपद चल रहा था। बहुपद में 2 क्वेश्चन करवा दिए थे नेक्स्ट वीडियो में। आज आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन हमारा 3 इस प्रकार है, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके शून्यक दिए गए अल्फा और बीटा। क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होते हैं। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के वी अपॉन ए। और इस समीकरण से भी ए की जगह पे स्मॉल ए है, बी की जगह पे स्मॉल बी है, तो मूलों का योगफल होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो बी की जगह पे बी है तो बी लिख दिया, ए की जगह पे ए है तो ए लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी की जगह पे सी है और ए की जगह पे ए है। ये आपके 2 फार्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों को आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 से पहला क्वेश्चन इसका है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसमें लासा आपका होगा अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों में। तो इसका लासा है अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा एकम बीटा, बीटा माइनस अल्फा। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह कॉमन लेने से अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन, एक फार्मूला और याद करना है अल्फा माइनस बीटा का। अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है, आप लोग निकाल भी सकते हैं या आप डायरेक्टली याद कर लें तो याद भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। तो माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बटे में दिया गया इसका लासा अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक करने के बाद आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के बी अपॉन ए, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए, तो यहाँ पर भी नीचे भी सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। माइनस अंडर रूट, इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। मैन बटे की लाइन ये है, ये हो जाएगा c अपॉन ए। यहाँ से अगर देखा जाए तो अंडर रूट के अंदर लासा आ जाएगा ए स्क्वायर का, इधर बन जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन सी अपॉन ए। आप लोग समझ सकते हैं कि ए स्क्वायर को अगर हम बाहर निकालेंगे वर्गमूल से तो ए के रूप में बाहर निकलेगा, तो ये 1 अपॉन ए बाहर निकल आएगा। अंडर रूट में बचेगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी अपॉन ए से ए कट जाएगा यहीं पे, तो आपका लास्ट में लास्ट आंसर आएगा, और माइनस का चिन्ह यहीं पे चल रहा साथ साथ, तो आपका आंसर आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2 अपॉन सी।
माइनस के बी स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी, ये आपका आंसर बनेगा। फाइनल आंसर आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन सी होगा। तो इस क्वेश्चंस में ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे एक दो बार रिवाइज भी करें। और आपको इसमें याद करना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। ये आपको तीनों याद करने होंगे, ये हर क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर का मान क्या होगा। अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे मालूम था अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के बी बटे ए थी, ये बार भाई हम लिख रहे हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए थी। यहाँ से आपको करना क्या है, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे जो कॉमन मिले तो उसे कॉमन पहले ही से ले लें। तो कॉमन आपको अल्फ़ा इंटू बीटा मिल रहा है, देखो इधर भी अल्फ़ा बीटा इधर भी अल्फ़ा बीटा, तो आपको अल्फ़ा बीटा कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा बीटा, यहाँ पे बचेगा एक अल्फ़ा। और वैसे भी हमें मालूम है इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है सी बटे ए और इसकी वैल्यू क्या है माइनस के वी बटे ए। तो इन दोनों का गुणा कर लें, माइनस के बी सी अपॉन ए स्क्वायर। इसका आंसर रहेगा माइनस के बी सी अपॉन ए स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग ये फार्मूले याद रखना और कॉमन लेना। यहाँ पर जहाँ पर भी कॉमन मिले उसे वहाँ पर कॉमन ले लिया करो, जिससे क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। इसी क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसे आपको हर हाल में ही सीखना है। और ये क्वेश्चन आपका है बीटा अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस अल्फ़ा अपॉन ए बीटा प्लस बी। तो इस क्वेश्चन को आइए सीखते हैं किस तरीके से लगाएं इस क्वेश्चन को। आप भी सीखो इस क्वेश्चन को लगाना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें लासा लेंगे। लासा जो भी हमारा नीचे लिखा होता है, जो भी हर में लिखा होता है वो हमारा दोनों लासा होता है। दोनों को अगर मिलाकर लिख दें गुणे में तो वो हमारा लासा हो जाएगा। ठीक है, लासा हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई। तो आइए सीखते हैं। बीटा का गुणा इन दोनों में करना, बीटा का गुणा इन दोनों में। अगर इन दोनों में बीटा का गुणा करेंगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस वी बीटा प्लस इसका गुणा इसमें करूँ ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वी अल्फ़ा, आपस में गुणा हो गया। अब हमें नीचे भी गुणा इसका करना पड़ेगा, नीचे भी इसका गुणा करेंगे। तो सब उससे पहले हम इन दोनों में ए में दिखाई दे रहा है तो इन दोनों में ए कॉमन ले लो। मैंने आपसे पहले ही कहा है जितना आपको कॉमन दिखाई दे उतना आप कॉमन ले लो। अगर कॉमन नहीं लेते हैं तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बनता चला जाएगा। हालांकि आपका आंसर तो आएगा ही आएगा, लेकिन कठिन हो जाएगा बहुत। तो इसमें बी है, इसमें भी बी है, बी कॉमन ले लें, प्लस का बी कॉमन हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हर में भी गुणा करना पड़ेगा। ए अल्फ़ा का गुणा इन दोनों में करना पड़ेगा। अगर हमें ए अल्फ़ा का गुणा इन दोनों में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा। अब ए अल्फ़ा का बी में गुणा करेंगे तो ए वी अल्फ़ा, बी का इस बी का इन दोनों में करना पड़ेगा गुणा। तो ए वी बीटा प्लस बी का बी में बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लो। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर -4 नहीं 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं यही वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट बंद प्लस बी, ये हो जाएगा। इसे भी बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ये हमारा है अल्फ़ा ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा। इन दोनों में ए भी कॉमन है, इन दोनों में ए भी कॉमन ले लो, जो भी चीज़ कॉमन मिले उसे कॉमन ले लो, बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये है बी स्क्वायर। इसके बाद आप डायरेक्ट हमें मान रखने हैं। आप लोगों को पहले से ही मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है आपको c/a। बस ये वैल्यू रखनी है, ए ब्रैकेट इसकी जगह पे हम रखेंगे -b/a, इसका स्क्वायर है -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है c/a प्लस v, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a ए स्क्वायर c/a प्लस ab -b/a प्लस b स्क्वायर। अब इसे हम फाइनल में सॉल्व करते हैं। इसमें जो भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा और इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, और देखते हैं आगे क्या क्या कैंसिल होते हैं। इस ए को यहीं पे लिख दो, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2c अपॉन ए माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ये बचेगा ए, यहाँ पे ए सी बचेगा, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंश में लासा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ए से कैंसिल, एक ए जो बचेगा वो ऊपर उसका गुणा कर देंगे, तो 2ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, अपॉन बचेगा ए सी। इसके बाद यहाँ पे इस ए स्क्वायर से ये ए कैंसिल, तो ऊपर लासा आएगा ए, ऊपर ए लासा ले लो, तो ऊपर बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस वी स्क्वायर। लासा सेम है, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी सेम संख्या ऊपर नोट हो जाएगी, नीचे ए सी, ये ए यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी, तो सी से सी कैंसिल, ए से ये ए कैंसिल, तो आपका बचेगा फाइनल आंसर होगा माइनस का 2c अपॉन ए, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो आप लोग एक दो बार रिवाइज कीजिए। आपका फाइनल आंसर रहेगा माइनस के 2c अपॉन ए। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या थे? क्रिटिकल पॉइंट आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लर्न करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू लर्न करनी है,
आपको एक दो बार इस क्वेश्चन को आपको एक दो बार रिवाइज करना है बढ़िया तरीके से आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे रिवाइज ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो आपको नोट साथ साथ नोट भी करते हुए चलना है, वीडियो को पुश करके नोट कर लो और फिर आगे क्वेश्चन को अपनी तरफ से एक बार लगाओ भी। आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका f(x) बराबर x² प्लस x माइनस 2 के शून्यक, इसके शून्यक हैं, दो शून्यक हैं, इसके अल्फा एक बीटा है। तो आपको 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान निकालना है। इसका मान निकाल, अभी तो मैंने इसका मान बताया था आपको, इसी का मान निकालना है। उससे पहले आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के b/a। तो माइनस का b, ये a है, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 1 है, तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। c का मान यहाँ पे देखो कितना, माइनस का 2, तो माइनस का 2/1 यानी माइनस का 2। इसके बाद इसका लासा लेते हैं, लासा इसका आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ऊपर से अगर माइनस इनको कॉमन लेते हैं, माइनस इनको कॉमन लेने से अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा के आपको मैंने एक आंसर भी बताया था, अल्फा माइनस बीटा क्या है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपकी होती है अंडर रूट में, ये होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। ये वैल्यू आप लोग लर्न करने, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जिससे आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। माइनस अंडर रूट के अंदर सभी मान दिए गए हैं, नोट कर लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, स्क्वायर कर दें, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2, तो अंडर रूट के अंदर माइनस का 1 का वर्ग प्लस 1, माइनस माइनस प्लस यानी 8, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस के 9/2, माइनस का माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा अंडर रूट 9 का मान है 3/2, ये आपका आंसर होगा, माइनस के प्लस के 3/2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाना सीख रहे होंगे हमारे साथ, ऐसे ही आशा कर रहा हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्टिव एनसीईआरटी की किताब आपको पूरी का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ये वादा है। 1 मंथ के अंदर हम आप कंप्लीट करवाने जा रहे हैं एक्टिव एनसीईआरटी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को बताएं।